अभी हम बठिंडी पुलिस पोस्ट के बिल्कुल बाहर हैं और रात के समय जब हमने आपको बख्शीनगर से दिखाया था खबर एक, जिसमें एक लड़की जो कि 21 साल की थी और 2 महीने हो चुके थे उसकी शादी को, उसकी जो है गला घोंट करके जो है उसकी मृत्यु हो गई थी और परिवार वाले जो है वो साफ तौर पे ये कह रहे थे कि उसकी हत्या की गई है, ना कि उसने सुसाइड किया है। और वही जो उस महिला के जो परिवार वाले हैं, जो उनके अड़ोसी पड़ोसी सारे रिश्तेदार जो है वो सब यहाँ पे बठिंडी पुलिस पोस्ट में आए हुए हैं और पुलिस ने जो है जो लड़की का हस्बैंड है उसको भी अरेस्ट किया है। हालांकि और भी 3-4 लोग हैं जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बातचीत करेंगे क्या कुछ अभी तक कार्रवाई जो है वो की गई है। सर, रात को भी आपसे हमारी बात हुई थी, अभी लड़की के हस्बैंड को अरेस्ट किया गया? हाँ किया गया। वो बोलते हैं किया गया, पता नहीं देखा। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम मोहम्मद शफीक है। उसको अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। कल रात से ही सर ने बताया है कि वो अरेस्ट है, उनकी कस्टडी में है वो। लेकिन हमारी एक ये भी डिमांड थी कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व है उसमें। कितने लोग हैं इसमें? उसकी फैमिली में 5 से 6 लोग हैं। अच्छा। सारे इन्वॉल्व हैं। अभी तक सिर्फ पुलिस ने उन्हीं को क्यों अरेस्ट किया? हमारी ये डिमांड थी कि शक के बुनियाद पे ही अगर कुछ भी पोस्टमार्टम की जो भी रिपोर्ट आती है हम उसे कबूल करेंगे, दिल से मानेंगे। हम आयन पे यकीन करते हैं, इनके इंसाफ पे यकीन करते हैं। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट थी पुलिस के सामने कि अभी तक सिर्फ एक ही लड़का, उनका जो शौहर था लड़की का, उसी को अरेस्ट किया गया, बाकी वाले नहीं है क्या इन्वॉल्व? शक के दायरे में उन्हें अरेस्ट कर सकती थी पुलिस। अभी भी लड़की की डेड बॉडी उनके घर से मिल रही है, इसके बावजूद भी क्या पुलिस उनको मासूम समझ रही है, इनोसेंट समझ रही है? अभी तक समझ रही है। शक के बुनियाद पे उनको अरेस्ट होना चाहिए था, अभी तक होना चाहिए था। बट कल से अभी तक का काफी टाइम अरसा गुजर चुका है, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं हुआ है। अभी पुलिस से क्या बात हो रही है आपकी? पुलिस के सामने बस पुलिस ने कहा कि अभी पोस्टमार्टम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड बनवा रहे हैं, उसी की रिगार्डिंग चल रही है तैयारी। पुलिस अपना प्रोसीजर कर रही है, अपना काम कर रही है, प्रोसीडिंग्स के अकॉर्डिंगली पुलिस ने भी कहा कि हम काम करेंगे। लेकिन हमारा भी ये था कि एटलीस्ट उन लोगों को अंदर तो रखा जाए, उनका प्रेशर तो बने। वो तो बाहर से कुछ भी, इवन तो कोई सुबह भी कॉल कर रहा है, जो लड़की का ससुर था वो लड़की के बाप को सुबह भी कॉल कर रहा है। 8:11 पे कॉल आ रही है उनको। क्या बातचीत हो रही है? बातचीत नहीं हुई पाई। क्या कह रहे हैं वो आपसे? आपसे बोल रहे हैं सुबह फोन किया था हमने। जो लड़की के पिताजी हैं जिनसे मतलब इनकी बेटी की मृत्यु हुई है जी, कल ही कॉल की थी, आज सुबह कॉल कर रहे थे, हमें कॉल नहीं उठाई है। किसने कॉल किया आपको? उसके ससुर ने कही है, लड़के के बाप ने की थी, सुबह कॉल करा। आपको नहीं, आज नहीं हुई बात उनके साथ, कोई बात नहीं हुई है अभी तक बात ही नहीं की उनसे। सर क्या बात करें? वो कॉम्प्रोमाइज के लिए बात करें, वो पैसे चढ़ाने की बात करें, क्या पैसा ले लो तो कॉम्प्रोमाइज करो? किस हद तक कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? ये बेटी का मसला है। ये आज अगर हमारी बेटी के साथ इंसाफ नहीं होता है, कल हजारों बेटियां हैं। सर हम ये चाहते हैं कि ऐसी मिसाल पेश होनी चाहिए, ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए कि कोई भी दरिंदा ऐसा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचो, उसकी रूह कांपनी चाहिए कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ये आज हमारी बेटी है, कल की किसी की भी हो सकती है। आज हमारा नंबर है, कल किसी का भी हो सकता है। बेटियां साझी हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी की बेटी किसी की भी हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसा होने, ये सोच इंसान के अंदर पले भी ना, ऐसी सजा दी जाए इन सारों को कि एक सबक बने, मिसाल कायम हो दुनिया के सामने कि अगर ऐसा कोई किया जाएगा तो ये करेगा। ये क्या कंप्लेंट कुछ नहीं, कंप्लेंट तो दे दी हमने। अच्छा, खाली लोग पेजेस हैं, ऐसा कुछ। कंप्लेंट में आपने कितने लोगों के नाम दिए? कंप्लेंट में तो अभी तक हम पूरी फैमिली ही इन्वॉल्व है। हमारा जो शक है उनके फैमिली में है, लड़के का शौहर, उसका ससुर, उसकी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। हाँ, बाकी उसकी सास है, ससुर है, उसका देवर है और फिर उसके बाद उसकी ननंद है। उन किसी को अरेस्ट नहीं किया। फैमिली थी एक ही फैमिली है उनकी। जो बड़ा लड़का है जिसके साथ शादी हुई है, छोटा भी गवारा है। अच्छा। तो एक ही फैमिली है। तो हमारी तरफ से जो शक की सुई है तो वो पूरी परिवार पे जा रही है ना सर। जो हमने लड़की को देखा मोस्टरी रूम में, जब हमने जिस हालत में हमने देखा, जो हमने अपने से गैस किया, जो हमें देखने को लगा कि वो सुसाइड नहीं, क्योंकि अगर सुसाइड हो तो उसकी जुबान बाहर हो, आंखें बाहर हो। अगर उसने, इनका ये कहना था कि लड़की ने फांसी लगा दी खुद को। सबसे बड़ी बात है लड़की के ससुराल वालों का वहाँ पे ना होना। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि उनके घर से कोई भी नहीं है उधर। अगर सर इस दुख में सबसे बड़ा सोना लगाया था लड़की के अंदर, ये था वो सब निकाल लिया। ऐसे छोड़ दिया खुला, उसके पंजे पे थी, वो थे कानों में, सब कुछ निकाल दिया। पैसे के भूखे हैं, इससे मजीद जाहिर होता है, यही होता है ना। उन्होंने पहले उसको मारा, उसके निकाल दिया सामान सारा, तो फिर वहीं पे हॉस्पिटल पे छोड़ा,
बाकी आगे का कार्रवाई पुलिस ने की है। कौन गया था हॉस्पिटल में, आपको कुछ पता चला? उसका कोई पता नहीं अभी तक हमें इंफॉर्मेशन कुछ नहीं है इसके रिगार्डिंग कि कौन हॉस्पिटल किसने पहुंचाया उनको। बट अलबत्ता जब हमने उनको देखा, जब हमें पुलिस लेकर गई हमें हॉस्पिटल रूम में, जब हमने उस बच्ची को देखा, जब मैंने उसका पर्दा हटाया ऊपर से उसके चेहरे से, तो उसको जिस हालत में देखा उस टाइम पे मैंने एक चीज नोटिस की, उसके कानों में ना सर कुछ बालियां वगैरह कुछ नहीं थी, वो गोल्ड था पहना हुआ उसने, वो भी नहीं था, हाथों में जो थी रिंग्स वो कुछ भी नहीं था। होता कि 2 महीने की शादी में मतलब बंदा निकाल के रखते हैं ऐसा, वो इवन तो चूड़ा लगा हुआ है, चूड़ा लगा हुआ है, फोटोज है मेरे पास, चूड़ा लगा हुआ है, लेकिन लड़की के पास जो भी गोल्ड उसने पहना था वो सब उतार दिया था। अब हमें शक की सुई यहाँ पे भी ये भी जाती है कि वो गोल्ड के लिए कर रहे थे सब कुछ। ये तो फिर यहाँ तो सीधा सामने आ रहा है ना। अगर मान लेते हैं कि वो चीजें हैंग हुई भी होगी, तो क्या घर वाले पहले गोल्ड उतारेंगे कि उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे? पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि बच्ची को बचाने की प्रायोरिटी होगी ना सर। तो बचाने के बजाय तुम उसको गोल्ड उतार रहे हो, तो यहाँ शक की सुई क्या जाती है कि तुम सिर्फ पैसे के भूखे हो, तुम ये जो सब कर रहे हो पैसे के लिए कर रहे हो। मैं भी इस एविडेंस से हमें ये प्रूव होने लगता है कि बच्ची को टॉर्चर इसी पे किया होगा। तो जब बच्ची ने अपने बाप की फाइनेंशियल कंडीशन देखी होगी, उसे लगता है कि बाप नहीं अफोर्ड कर सकता ये सारी चीजें, तो फिर जब उसने रेजिस्ट किया होगा आगे से, तो ये कदम उन्होंने उठाया। ये जो बच्ची के पास डेड बॉडी के पास सबसे पहले कौन पहुंचा था? सबसे पहले कौन गया था यहाँ से? इसके बारे में हमें नहीं पता है कि आप में से कौन गया था? हम फादर थे, मैं था, भैया थे, हम सारे थे। जब पुलिस वाले हमें उनकी डेड बॉडी के पास लेके गए तो हम खुद साथ थे, मैं सबसे आगे था, फादर थे मेरे साथ, भैया थे मेरे साथ, हम सारे थे उनके साथ। तो जब हमने इस हालत में क्या कहा, मतलब ये उनकी डेथ घर पे ही होगी थी या डॉक्टर से अभी कोई हमें इस रिगार्डिंग बात ही नहीं हुई। पुलिस वालों ने घर में होगी, पहले डेड बॉडी हुई, उसने बोला लड़की की डेथ हो गई है। शाम को आता है, मेरे फादर साहब से मिलता है, मलिक मार्केट में आता है, इवन के उसके ससुर का सगा भाई मलिक मार्केट में रहता है, उससे मिलने आता है। और जब मेरे फादर साहब वहां जाकर पता लगता है उनको वो आया, तो वो जब वहां जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि लड़की मर गई है, आके बात कर लो। और मैं पुलिस में, इसमें क्या कोई थे भी वो पुलिस में? पता नहीं क्या ASI रिटायर थे। क्या नाम है उनका? मोहम्मद रफी का, जो ASI रिटायर हुआ, उनका ससुर जो है मोहम्मद रफी, आपको कॉल करके बोला कि लड़की मर गई है, तो आप आइए तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है, ना मीडिया को इन्फॉर्म करना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है। तो लोग किस चीज से बचना चाहते हैं? वो उसने ये भी कहा कि मेरे पॉलिटिकल लिंक्स भी हैं, और क्या कहते हैं, मैं पुलिस का सारे कानून जानता हूँ, आप किसी के पास ना जाएं, आप घर पे आके बात करेंगे। तो इससे क्या जाहिर होता है? गरीब समझ के उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, सीधी सीधी जो बात सामने आती है। ये तो अगर ना बंदा गरीब है तो उसको जितना चाहे उतना दबा लो आप। सर, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी किसी भी कुर्सी पे क्यों ना बैठा हुआ है, कानून सबके लिए बराबर है। हमें कानून पे, आयन पे, अपने पे यकीन है कि कानून इंसाफ करेगा, हमारी जुडिक्शन हमारे साथ इंसाफ करेगी। हम बस उसी के तहत आपसे भी बात कर रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं, इसका बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा फर्ज है, इसमें कोई नहीं है, किसी बच्चे के साथ सर, नहीं होना चाहिए। वही बेबाक पत्रकारिता जो होती है वो सबसे बड़ी चीज होती है कि सच दिखाया जाए, जनता देखे कि सच क्या चीज है, और सच को, जो सच है उस पर अमल होना चाहिए। अगर ये अब आप क्या चाहते हैं, मतलब आप सारे यहाँ पे आए भटेर चौक? सर, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप अरेस्ट करें उनको, एटलीस्ट शक के दायरे पे तो अरेस्ट करें। अभी कहाँ है वो बाहर घूम रहे हैं सर, अभी हम अगर है ही नहीं कोई भी, अगर आपने देखा कहीं उनको? हाँ, अभी रास्ते से हम आ रहे थे, वहीं पे गली में घूम रहे थे वो। अगर पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती है, फिर सर हमारे पास और भी ऑप्शन है। हम बॉडी रोड पे रखे, हम रोड ब्लॉक कर देंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे। और जरूरत पड़ी, अगर पुलिस हमें इंसाफ नहीं देगा, गवर्नमेंट हमें इंसाफ नहीं देगी, हम उनके घर को भी जला देंगे। ये हम बात कहते हैं। हम फिर अगर कानून अगर सही नहीं करेगा तो फिर हमें कानून हाथ में लेना पड़ेगा। सर, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, हमें कानून पे यकीन है। ऑफिसर शकील सर अंदर हैं, उन पे यकीन है, वो ट्रस्टवर्दी इंसान है, उनका बैकग्राउंड अच्छी है, हम जानते हैं इस चीज को, उन्होंने अच्छा काम किया, हमें उन पे ट्रस्ट है कि वो इंसाफ करेंगे। पर हमारी ये डिमांड बस यही है कि तदवीन से पहले उनको अरेस्ट किया जाए। हम तदफीन तब ही करेंगे जब ये अरेस्ट होंगे, सारे पूरी फैमिली अरेस्ट होगी तो हम तदफीन करेंगे, उससे पहले तदफीन नहीं करेंगे। अगर अरेस्ट नहीं करते तो हम रोड भी ब्लॉक करेंगे। रोड ब्लॉक हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि अगर हम रोड ब्लॉक करें तो पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट करे। तो अभी उस बच्ची की डेड बॉडी कहाँ पे है? अभी तो उसका पोस्टमार्टम होना है सर, उसके लिए तो हम अभी वो हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, उसका पोस्टमार्टम होना है, उसी का इंतजार है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है। पुलिस सर भी यही कह रहे हैं कि हम उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, जैसे जिस अकॉर्डिंगली रिपोर्ट आएगी हम उसी के अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। पर हम ये चाहते हैं सर कि डेड बॉडी उनके घर से मिल रही है, शक का सारी सुई उनके ऊपर जाती है, एटलीस्ट उनको मासूम क्यों समझा जा रहा है?
शक के जरिए से तो आप उनको अरेस्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर बाद में वो कल्प्रिट नहीं पाए जाते तो आप उनको रिलीज कीजिए। हम नहीं चाहते कि किसी मासूम को, जो किसी भी कसूर को सजा मिले। हम भी यही चाहते हैं कि जो कसूरवार है उसे छोड़ा ना जाए और जो कोई मासूम है तो उसे पकड़ा ना जाए। हमारी बस यही है कि अगर कोई कसूरवार है तो उसे ऐसी सजा दी जाए कि दुनिया याद रखे, दुनिया के लिए इबरत का निशान बने। हर कोई ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे कि हम क्या करने जा रहे हैं। ऐसे सबक मिलना चाहिए उन लोगों को। बस ये कहते हैं आपसे। जनाजा वगैरह कब होगा सर? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि वो डेड बॉडी कब हैंड ओवर कर रहे हैं। उसके बाद ही फिर हम अगला प्रोसीजर करेंगे। लास्ट राइट्स जो भी रहेंगी, जो भी हमारे कस्टम्स हैं, उसी के रिगार्डिंग जो भी होगा वो लास्ट में होगा। जब वो हमें, आप ये चाहते हो कि जो लोग बाहर हैं उनको अंदर किया जाए? वो दुख होता है सर, देख के दुख लगता है, बुरा लगता है कि वो खुलेआम घूम रहे हैं, जो क्राइम करके फ्रीली घूम रहे हैं और हमें कॉलिंग की जा रही है कंप्रोमाइज के लिए। ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि हम ये चाहते हैं कि ठीक है, वो मासूम नहीं है, वो मासूम नहीं है। जो हमें अभी तक एविडेंस शो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो मासूम नहीं है, लेकिन उनको अरेस्ट किया जाए। हम बस यही चाहते हैं कि बस अपनी कस्टडी में रखे, बाद में पुलिस पोस्टमार्टम के रिगार्डिंग जो भी उन पे एक्शन लेते हैं वो लगाए जाए, जितने भी एक्ट उन पे लगते हैं वो लगाए जाए। अभी जो पुलिस से आपकी बात हुई, क्या कह रहे हैं? मतलब वो जाएंगे उनको अरेस्ट करने? पुलिस ने कहा कि हम करेंगे उनको अरेस्ट, हमारा काम ही उनको अरेस्ट करना, बट हम ये करेंगे कब? बस यही हमारी डिमांड है कि कब डिले क्यों है। बस ये है कि हाँ, हमें यकीन है पुलिस छोड़ेगी नहीं, जमीन के अंदर भी घुसेंगे और वहां से भी निकालेगी पुलिस। हमें इस पे यकीन है, पुलिस ऑफिसर जो है शकील सर वो करेंगे इस चीज पे, इस पे बिलीव करते हैं हम लोग। लेकिन हम बस एक ही सवाल है, कब और कितना इंतजार करना पड़ेगा? एक बाप को कितना इंतजार करना पड़ेगा, एक घर के परिजन को और कितना इंतजार करना पड़ेगा इस चीज के लिए? बस चलिए, ये पूरा मामला यहाँ पे एक व्यक्ति जो उस लड़की का शौहर था उसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। हालांकि यहाँ पे ये जो लोग हैं ये सारे ये कह रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं उनको अरेस्ट कब किया जाएगा, उसमें क्यों डिले किया जा रहा है। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडायन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।